अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्माविया फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप सबके खानों में बहुत बहुत बरकतें अता करे। आज मैं आपके लिए देगी स्टाइल आलू और गोश्त और ज़ीरा चावलों की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आपको बहुत पसंद आएगी और ये टेस्टफुल होने के साथ साथ बहुत जल्द बन भी जाएगी। और ये हमारे पंजाब की फेवरेट रेसिपी है। जब भी कोई मेहमान अचानक से आ जाए तो फटाफट हम ये रेसिपी बनाकर उनके आगे पेश कर देते हैं, और अगर साथ में सलाद हो तो मज़ा दुबाला हो जाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। उसके लिए मैंने लिया है 1 किलो चिकन, जिसे मैंने एक बाउल में धो के ड्रेन करके ऐड कर दिया। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 प्याली दही की। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है और इसमें ऐड कर दूँगी। दही ऐड करने के बाद इसमें सिर्फ चंद स्पाइसेस जाएंगे, जो कि बहुत सादा से हैं। ये घर के मसालों से बनने वाली मज़ेदार सी आलू गोश्त शोरबे वाली रेसिपी आपको बेइंतहा पसंद आएगी। सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया 1.5 टीस्पून नमक। नमक आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून भर के हल्दी। हल्दी ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून भर के। बस इन 3 चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे फ्रिज में रख देंगे जब तक हमारा बाकी मसाला रेडी नहीं होता। तो इसके लिए टाइम की कोई पाबंदी नहीं है कि इसे आधा घंटा रखना है, 1 घंटा रखना है या 10 मिनट रखना है। आप इसको वो बस मैरिनेट करके रख दें जब तक हमारा मसाला ग्रेवी रेडी नहीं हो जाता। तो अब इसको हम फ्रिज में रख के, तो बस मैंने चूल्हा ऑन कर लिया है और उसके ऊपर एक देगची रख दी है, जिसमें हम अपना ये मज़ेदार सा आलू गोश्त शोरबे वाला बनाएंगे। आप इसको मटन और बीफ के साथ भी बना सकते हैं। मैं इसको चिकन के साथ बना रही हूँ। मेथड सेम यही रहेगा, बस उनको गलने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो अब इस देगची में मैंने तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल ऐड किया है। जब हमारा ऑयल ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे एक लार्ज साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। आप प्याज को चॉप भी कर सकते हैं छोटा छोटा सा। आपने बहुत बारीक काटना है ताकि हमारा जो शोरबा है वो बहुत फाइन सा बने। प्याज ये ना हो कि ऊपर तैरता हुआ नज़र आए। तो बस आपने बारीक बारीक इसे काट लेना है। अब मैं इसे थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसे कवर करके रख दूँगी, ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और ये अच्छी तरह से गल भी जाए। मैं इसे तब तक कवर करके रखूँगी जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। तो मुझे तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे थे। मैं बीच-बीच में से इसे देखती गई थी। तो ये देखें, यहाँ पे हमारे प्याज़ों का कलर बहुत अच्छे से चेंज हो गया है। अब आपने इसको मज़ीद थोड़ा-सा और इसको गोल्डन कर लेना है, फ्लेम को थोड़ा-सा हाई करके, क्योंकि हमारे प्याज़ अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, गल चुके हैं। अब हम इसको मज़ीद गोल्डन कर लेंगे फ्लेम को हाई करके। तो बस इसको लगभग 2 मिनट के लिए मैं मज़ीद फ्राई करूँगी। ये देखें, हमारे प्याज़ों में कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया। जितना गोल्डन इनका कलर होगा, ग्रेवी हमारी उतनी ही मज़े की बनेगी। तो ये देखें, यहाँ पे हमारे प्याज ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। ये देखें, तो अब अगर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे तो ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक का पेस्ट आपने फ्रेश ऐड करना है। तो बस ये ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। हमने अब इसको दोबारा से भूनना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि लहसुन अदरक का कलर भी चेंज हो जाए और इसकी मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी आपने पूरी देखनी है, इसको स्किप नहीं करना। बिल्कुल देगी स्टाइल ये आलू गोश्त शोरबे वाला आपको बेइंतहा पसंद आएगा। तो अब इसमें मैंने एक लार्ज साइज़ का टमाटर ऐड कर दिया। अगर आपके पास लार्ज ना हो तो आप 2 मीडियम साइज़ के टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने टमाटर को बारीक बारीक काट लिया था। तो अब आप चाहें तो उनकी प्यूरी भी बना सकते हैं, उन्हें ग्राइंड करके। तो बस अब मैं इस स्टेज पे आके 4 से 5 चम्मच इसमें पानी के ऐड करके इसको फिर कवर करके रख दूँगी, ताकि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। क्योंकि जितनी अच्छी ये ग्रेवी बनेगी उतना ही मज़े का हमारा आलू गोश्त का सालन बनेगा और उसका शोरबा भी उतना ही टेस्टफुल बनेगा।
तो बस आलू गोश्त के साथ मैं ज़ीरे वाले चावल बनाऊंगी। बस ये आलू गोश्त डन होता है, फिर मैं साथ ही आपके साथ शेयर करती हूँ मज़ेदार से ज़ीरा राइस। तो ये देखें यहाँ पे हमारा मसाला ज़बरदस्त सा भुन रहा है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 3 छोटी इलायचियाँ और 2 छोटे छोटे उसके दालचीनी के टुकड़े। आपने ज़्यादा इसमें खड़े मसाले ऐड नहीं करने, हमने इसमें एंड में मसाला ऐड करेंगे, लेकिन अभी हमने इसमें खड़े मसाले बस इतने ही ऐड करने हैं। तो ये देखें यहाँ पे हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना मैरिनेट किया हुआ गोश्त, चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को हमने अच्छी तरह से इसका सारा दही ऐड करना है, सारा इसका मसाला अच्छी तरह से ऐड करना है। 2 घूंट पानी के ऐड करके मैं इसको खंगाल के भी इसमें ऐड कर दूंगी ताकि ये ज़ाया ना हो। तो बस अब हम इसको मिक्स करके अच्छी तरह से तो इसको कवर करके रख देंगे ताकि हमारा चिकन भी गल जाए और हमारा मसाला भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून भर के पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर और 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अभी हमने सिर्फ ये 2 स्पाइसेस ऐड करनी, इसके अलावा कुछ नहीं ऐड करना। तो बस यहाँ पे अब मैं इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। तो 10 मिनट कवर करने के बाद मैं इसका कवर हटा के देखूँगी कि हमारा ये चिकन सॉफ्ट हुआ है या नहीं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और बहुत ही टेस्टफुल इसका जायका भी होगा इंशाल्लाह ताला। अगर आप मेरे ही बताए हुए मेथड से ये आलू गोश्त शोरबे वाला बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो ये देखें अब हमारा गोश्त थोड़ा सा गल चुका है और हमारा मसाला जो हमारी ग्रेवी है वो भी बहुत अच्छे से मैश हो चुकी है। जो प्याज हमने गोल्डन किए थे वो भी अच्छे से मैश हो चुके हैं, टमाटर वगैरह भी अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे आके हम कवर को हटा के तो इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। हमने 10 मिनट लगा के इसको भूनना है ताकि जो ऑयल है वो चिकन से सेपरेट हो जाए। तो ये देखें यहाँ पे इसका कलर कितना अच्छा सा चेंज हो गया है क्योंकि हम इसको बहुत अच्छे से भून रहे हैं। तो बस आपने बहुत अच्छी तरह से भूनना है। यहाँ पे अब मैंने ऐड किया था 2 टीस्पून भर के सूखा धनिया पिसा हुआ और 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, वो मैं आपको दिखाना भूल, लेकिन इस स्टेज पे आपने ये दोनों चीज़ें ज़रूर ऐड करनी है। तो बस यहाँ पे हमारा चिकन बहुत अच्छे से भुन चुका है, ये देखें, और ऑयल भी ऑलमोस्ट सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी ग्रेवी बन गई है इसकी। कोई भी चीज़ इस पर सेपरेट नहीं है, प्याज अलहदा से नहीं है क्योंकि हमने इसको बहुत अच्छे से भुना है। पहले प्याज़ों को अच्छी तरह से फ्राई करें तो फिर ही इतना अच्छा मसाला बनता है। तो यहाँ पे हमारा चिकन बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हो गया। अब हमने तकरीबन आधा किलो आलू लिए हैं, उन्हें मैंने अच्छी तरह से धो के तो बड़े बड़े पीसों में काट लिया है, उसके बड़े बड़े टुकड़े काट कर लिए थे। ये देखें, तो बस आप आलूओं का साइज़ अपने मुताबिक छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। तो बस अब आलू डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा फिर भून लेंगे। तो तकरीबन 1-2 मिनट भूनने के बाद हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर देंगे, जितना आपको पानी चाहिए होगा, क्योंकि अभी हमारा आलू भी गलने हैं और थोड़ा सा चिकन भी गलेगा। तो इस लिहाज से हमने पानी इतना ऐड करना है कि ये दोनों चीज़ें डूब जाएं ताकि पकने के बाद थोड़ा सा शोरबा कम हो जाएगा। तो बस हम तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए दोबारा कवर करके रख देंगे। तो फिर 10 मिनट के बाद मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ इसकी कंडीशन। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे। और अब हम साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 5 से 6 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें आपने पहले ऐड नहीं करनी, सब्ज़ मिर्चें आपने इस स्टेज पे आके ऐड करनी है, फिर ही इनकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त सी इसमें ऐड हो जाएगी। तो बस अब हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, या फिर तब तक जब तक हमारे आलू गल ना जाएं। तो बस अब मैं इस देगची को दूसरे चूल्हे पे रख दूँगी और इधर हम अपने चावल बना लेंगे जो हमने ज़ीरा राइस बनाने हैं। सबसे पहले मैंने देगचे को चूल्हे पे रखने के बाद इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड किया है, तकरीबन हाफ कप के करीब मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। आप घी भी ऐड कर सकते हैं,
जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, फिर इसमें मैं कुछ खड़े मसाले ऐड करूँगी, जिसमें है 1 टेबलस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा, 2 तेज़पात के पत्ते और 1 मोटी इलायची। और बस आपने इसके अलावा कुछ भी ऐड नहीं करना, क्योंकि दालचीनी वगैरह हमने शोरबे में ऐड की हुई, इसमें ऐड नहीं करनी। तो बस आपने थोड़ा सा ज़ीरा फ्राई करना है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं ऐड करना। और जब हमारा ज़ीरा गोल्डन से कलर का हो जाए, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी हम इसमें 4 ग्लास ऐड करेंगे, क्योंकि हमने चावल जो हैं वो 3 ग्लास लिए हैं, तो पानी इसमें 4 ग्लास जाएगा। ये वाला जो ग्लास है, ये वाले ग्लास के मैंने 3 ग्लास चावल लिए हैं, तो मैं इसमें 4 ग्लास पानी ऐड करूँगी। और पानी ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टीस्पून भर के नमक। तो हमारे चावल पुराने हैं, इसलिए हम 1 ग्लास इसमें ज़्यादा पानी ऐड कर रहे हैं। तो आप अपने चावलों के हिसाब से पानी देख लीजिएगा। अगर आपको ग्लासों से नहीं पता चलता, तो आप पानी उतना ऐड करें कि आपके चावल थोड़े से बस डूबें और ½ इंच ऊपर हो पानी। तो बस अब मैंने इसमें 2 टीस्पून भर के नमक ऐड कर दिया। और जब तक ये पानी पकता है, जब ये पानी अच्छी तरह से पक जाएगा, हम इसमें चावल ऐड कर देंगे, जिन्हें मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले अच्छे से धो के तो भिगो दिया था। तो बस सारे चावल इसमें ऐड करने के बाद हम इसे हल्के हाथों से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और वहाँ पे हमारी आलू गोश्त शोरबे वाला भी रेडी हो रहा है। बहुत झटपट बनने वाली ये रेसिपी इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो ये देखें, माशाल्लाह जी, हमारा चिकन ऑलमोस्ट डन हो गया है। तो बस आलू अभी हमारे कच्चे हैं, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए और कवर कर दूंगी और फ्लेम को बहुत स्लो कर दूंगी। तो यहाँ पे हमारे चावल भी रेडी हो गए हैं। ये देखें, पानी इसका खुश्क हो रहा है। थोड़ा सा पानी जब और रह जाएगा, तो फिर हम इसको दम लगा देंगे। बस इस स्टेज पे मैं आके इसको दम लगा दूंगी। इस स्टेज पे आके आप इसमें धनिया भी ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त के साथ चावल लगते हैं, और ख़ास करके अगर ज़ीरे वाले चावल हों तो मज़ा दोबाला हो जाता है। अब मैंने चावलों को तकरीबन 15 मिनट के लिए दम लगा के रख दिया है। तो बस जब तक हमारे चावल तैयार होते हैं, हम अपने आलू गोश्त शोरबे वाला रेडी कर लेते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे हमारे चावल पक के रेडी हो गए हैं, हमारा दम लग गया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त से खुशबू वाले ये चावल पक के रेडी हो गए हैं। तो बस अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। आपने कोशिश यही करनी है कि दम उतारने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको कवर हटा के रख देना है, फिर आपने हिलाना चावलों को। बस चावल मैंने साइड पे कर दिए हैं और यहाँ पे मैं अपना आलू गोश्त का सालन चेक कर लेती हूँ। तो ये देखें, हमारे आलू बड़े अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे आके हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर के गरम मसाला, जो पिसा हुआ है और घर का बना हुआ है। तो आपने गरम मसाला ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा सब्ज़ धनिया बारीक काट के, और इसको कवर करके मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। तो बस अब हम इसको सर्व कर लेंगे। ये देखें, कितना ज़बरदस्त सा हमारा बिल्कुल देगी स्टाइल आलू गोश्त शोरबे वाला रेडी हो चुका है, जो कि हमारे पंजाब में तकरीबन हर घर में बनता है। आप बहुत सी रेसिपीज़ बनाते होंगे, लेकिन ये वाली रेसिपी भी हमारे घरों में बहुत ज़्यादा बनने वाली रेसिपी है। और अगर ये देगी स्टाइल में हो तो फिर क्या ही बात है। तो बस इसको मैं एक छोटे से बाउल में ऐड कर दूंगी इसको सर्व करने के लिए। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर है और बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आ रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे इसी तरीके से इसको बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ऐसे। साथ मैंने इसके ज़बरदस्त सा सैलड बना लिया है। ये देखें, मैंने अपने लिए एक प्लेट रेडी कर ली है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।